अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू खुशखती के सिलसिले की एक नहायत अहम वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि हरूफ तहज्जी की आदी या छोटी इश्काल किस तरीके से बनाई जाती हैं। बच्चों को उर्दू लिखना सिखाते हुए जब हम हरूफ तहज्जी सिखा चुके होते हैं तो उसके बाद छोटी इश्काल या आदी इश्काल हरूफ तहज्जी की सिखाना नहायत ज़रूरी होता है। आदी इश्काल सिखाने के बाद बच्चों को अल्फाज सिखाना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि आदी इश्काल या छोटी इश्काल के साथ अलिफ मिलाना, वाव को मिलाना, छोटी ए को मिलाना और बड़ी ए को मिलाना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो लिहाजा हरूफ तहज्जी के फ़ौरन बाद छोटी या आदी इश्काल सिखानी चाहिए। तो आइए अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरूफ की आदी इश्काल को सीखेंगे। अलिफ़ की आदी शक्ल नहीं होती, हम बे से आगाज़ करते हैं और बिल्कुल जैसे हमने बे बनानी शुरू की थी हम बे की तरह इतनी सी शक्ल बनाएंगे। फिर देखें, हम बे की तरह स्टार्ट लेंगे और गुलाई करते हुए इतनी सी शक्ल बनाएंगे। फिर देखिए, इस तरीके से हम बे की छोटी शक्ल बनाएंगे। अगर बे होगी तो बे का नुक्ता दे देंगे, पे है तो इसके नीचे पे के नुक्ते देंगे, ते की सूरत में ते के नुक्ते दे देंगे और अगर टे होगी टे दे देंगे। से की सूरत में ऊपर हम से के नुक्ते दे देंगे। देखें, हरूफ तहज्जी जो है उसके अंदर बे कई तरीके से हरूफ के साथ मिलती है, उसमें से एक तरीका ये भी है। ये अगर हमने चे के साथ, जीम के साथ, मीम के साथ अगर मिलाना है तो बे को हम इस तरीके से लिखेंगे, बे। और अगर पे को मिला रहे हैं तो पे के नुक्ते, ते को मिलाएंगे तो ते के नुक्ते, टे की सूरत में ऊपर तोएं आ जाएगी और से की सूरत में से के नुक्ते आ जाएंगे। अब जीम की छोटी शक्ल, जीम, चे, हे, और खे। ये छोटी इश्काल जो हैं वो ऐसी सूरत में जब जीम, चे, हे, खे हरफ के शुरू में आए और अगर हरफ के दरमियान में आ जाएं तो कभी कभार इस तरह की शक्ल भी बन जाती है। इसमें यहाँ पर आप जीम का नुक्ता या चे के नुक्ते वो देंगे और ऊपर जो है आप यहाँ बे का नुक्ता दे सकते हैं, तोएं दे सकते हैं। तो इस तरह से भी
जीम चे हे खे की छोटी अशकाल होती हैं। अब हम आते हैं सीन की तरफ, तो सीन के दंदाने बनाएंगे और साथ छोटी सी एक लाइन बना देंगे। इसी तरह से शीन के दंदाने और साथ ये लाइन बनाएंगे। यही तरीका स्वाद के साथ भी अपनाएंगे। पहले स्वाद बना लेंगे और उसके साथ ये छोटी सी एक लाइन, ज़वाद और ये छोटी सी लाइन। तोए की छोटी शक्ल नहीं होती, लेकिन तोए की अपनी शक्ल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हरूफ तहज्जी के अंदर हमारा लिखने का अंदाज़ ये था कि हमने अलिफ बनाया, इसके साथ लाइन के ऊपर सीधा तोए बना दिया, लेकिन ये नीचे वाला यहाँ से आगे हिस्सा थोड़ा सा बदलेगा कि हम तोए बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि ये ऐसे नीचे को शो होगी, लाइन के ऊपर सीधी नहीं होगी। जोए सिर्फ इसके लिखने का फ़र्क पड़ेगा अगर ये लफ्ज़ के शुरू में आएगी। अब आइन की छोटी शक्ल ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमज़ा हम बनाने लगे हों। फिर देखिए गाइन का नुक्ता, फ़े का आगाज़ हम फिर उसी जगह से करेंगे जहाँ से हम फ़े का करते थे और इसके ऊपर फ़े का नुक्ता देंगे। दो नुक्ते वाला काफ, इसके दोनों नुक्ते, काफ कश वाला, गाफ की छोटी शक्ल, लाम की छोटी शक्ल बिल्कुल गाफ की तरह बनेगी। अलिफ अगर आपने साथ मिलाना है तो ऊपर से शुरू करते हुए और यहाँ साथ आके मिला देंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि छोटी शक्ल लिख रहे हैं तो इतना ही लिखेंगे। मीम अब हम गोल बनानी शुरू कर देंगे और ऊपर से लाते हुए हम यहाँ इस लाइन को टच कर देंगे। याद रखना है इसको ऊपर से मिलाना है, नीचे से नहीं मिलाना। नीचे से मिलाएंगे वो फे जैसी शक्ल बन जाएगी। नून की छोटी शक्ल, हे अगर लफ्ज़ के शुरू में है तो उसकी छोटी शक्ल, अगर यही है लफ्ज़ के दरमियान में कहीं आ जाएगी तो ऐसी सूरत में छोटी शक्ल क्या होगी, हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे और इस लाइन के दरमियान में से इस तरह से, और हे को नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ। अगर यही है लफ्ज़ के एंड पे आएगी तो ये मद की शक्ल बन जाएगी, यानी पहले नीचे को आएंगे, यहाँ से ऊपर को जाएंगे और यहाँ आके ख़त्म करेंगे। दो चश्मी है, यहाँ से आप आगाज़ किया, ऊपर गए और यहाँ से इस तरीके से। जब तक आप अकेली है लिख रहे हैं तो आपने ऐसे ही लिखना है। लेकिन जब हम किसी हरफ के साथ, लेकिन जब हम किसी और हरफ के साथ मिलाएंगे, जैसे ते के साथ अगर आपने मिलाना है तो फिर हम इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन बनाएंगे और फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। नुक्तों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि नुक्ते जो होते हैं वो बच्चे जो थोड़ा स्पीड के साथ बड़ी क्लासेस में लिखते हैं वो नुक्ते इस तरीके से देंगे। ये वाला अंदाज़ जो है नुक्ते देने का,
ये छोटी क्लासेस में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए जब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाए तो वो फिर ये वाला अंदाज़ जो है ना इसको अपनाना शुरू कर देंगे। जैसे सेके अगर देने हैं तो आप इस तरीके से देंगे। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।